हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे, शानदार होंगे, जिंदाबाद होंगे। तो साथियों, आज हम बात करने जा रहे हैं कि आखिरकार यूपीएसआई के पद कब तक आएंगे। क्या सच में मार्च और अप्रैल में नोटिफिकेशन आने वाला है। इन सारी चीजों पर डिटेल में चर्चा करेंगे। साथ में इस पर ही चर्चा करेंगे, क्या हमें एज रिलैक्सेशन मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्या वैकेंसी 10,000 आने वाली है। इन सारी चीजों को हम डिटेल में चर्चा करना चाहते हैं। तो एक बार कमेंट बॉक्स के माध्यम से मेरे को यह जरूर बता देना कि 2025 में कौन कौन यूपीएसआई की तैयारी कर रहा है पागलों की तरह, और इस बार यूपीएसआई की वर्दी वो लेना चाहता है। और उन महाराजाओं से मैं अलग रहना चाहता हूं, हाथ जोड़कर, जो अफवाह फैलाएं कि 2025 में वैकेंसी नहीं आने वाली, 2026 में आएंगी, 2027 में आएंगी या 2050 में आएंगी। महाराज जी, आप अपना ज्ञान अपने पास रखिए, बच्चों को मत बहकाइए, बच्चों की जिंदगी के साथ मत खिलवाड़ कीजिए। आपके सामने जीता जागता सबूत मैं आपको दिखाना चाहता हूं। 2023 में इन्होंने दिसंबर के महीने में नोटिफिकेशन निकाला था यूपीएस कांस्टेबल का, और जैसे ही नोटिफिकेशन निकाला था उसके 2 महीने में आपका एग्जाम कंडक्ट करा दिया था। तो ये भर्ती बोर्ड के ऊपर होता है, कब वो एग्जाम कराएं, कब उनके नोटिफिकेशन निकालना है, कब क्या करना है, वो भर्ती बोर्ड के ऊपर है। ये आप तय नहीं करेंगे कि 2027 में इलेक्शन होगा इसलिए 2027 में वैकेंसी आएंगी। भाई साहब, 2027 तक इन्हें 2 लाख वैकेंसी कंप्लीट करानी है। तो इसका मतलब इन्होंने साफ साफ ये भी बोल दिया है। मैं आप लोगों को ये बता देता हूं कि भारत समाचार में इन्होंने क्या बोला है कि खाली पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया होगी तेज। किसने बोला है? सीएम योगी ने बैठक में अफसरों को दिए निर्देश, खाली पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया तेज करें। तो भाई साहब, आप अपनी कमर कस लीजिए, क्योंकि मार्च और अप्रैल में आपके नोटिफिकेशन आने वाला है यूपीएसआई का। और सुनिए, आपको यही पता है कि 40,000 सिपाहियों की भर्ती के लिए उन्होंने एक बार फिर से ऐलान कर दिया है कि 40,000 सिपाहियों की भर्ती आने वाली है। हो सकता है ये 40,000 सिपाहियों के अंदर ही आपके यूपीएसआई के पद आ जाएं। तो ये कोई बड़ी बात नहीं होगी कि 40,000 में आपके कांस्टेबल के पद हो और यूपीएसआई के भी पद हो, या हो सकता है कि इन्हें 40,000 से अलग भी निकाल दें यूपीएसआई के पद। आपको मैं ये स्पष्ट बता देना चाहता हूं, ध्यानपूर्वक तरीके से सुनिएगा। अगर मैं 2021 में आपकी 9,500 पदों पर भर्ती हुई थी, आपको पता ही होगा 9,500 पदों पर भर्ती होगी। उसके बाद से चर्चा चलती हुई आ रही है कि 2022 की मैं बात कर लेता हूं कि 3300 पद खाली है। 2022 में आपकी वैकेंसी आने वाली थी कि 3300 पद खाली है। फिर 2023 में ये बात चली थी कि 3300 से बढ़कर भैया ये 4200 के आसपास हो गई। ठीक है। फिर 2023-24 में ये बातें चली थी कि ये 5,000 से 7,000 के बीच में वैकेंसी आने वाली है। क्यों? इसका कारण क्या था? क्योंकि हर साल वैकेंसी इंक्रीज हो जाती है। ये फैक्ट है, ये रियलिटी है कि हाँ, हर साल अगर वैकेंसी नहीं आ रही है तो दूसरी साल बढ़कर आएंगी। अगर इनके पास ये डेटा था, आपको पता रेणुका जी ने ये डेटा निकाला था कि 3300 पद तो खाली है 2022 में। क्या 2023 में खाली नहीं हुए होंगे? क्या 2024 में खाली नहीं हुए होंगे? क्या 2025 में खाली नहीं हुए होंगे? तो हाँ, अगर हम हर एक साल में 2-2 हजार पद भी बढ़ा देते हैं ना, तो भाई साहब 2022 में 3300, इसमें भी 2,000 पद बढ़ा लो, इसमें भी 2,000 पद बढ़ा लो, 2025 में भी 2,000 पद बढ़ा लो, तो 6,000 तो ये हो गए, 3,000 ये हो गए, 9,000। और ये भी आपको पता था कि जब 9500 प्लस भर्ती हुई थी, इसमें 2 से 3,000 पद जो थे वो खाली हुए थे। क्योंकि ये भर्ती पूरी कंप्लीट नहीं की गई थी। 2 से 3,000 पद वो भी खाली हैं। तो इसका मतलब 10 से 12,000 पद आने वाले हैं। हाँ, भाई ये भर्ती बोर्ड के ऊपर है वो कितने पद हैं, ये आपको पता है। पर मैं ये कहना चाहता हूं कि आपके जो पद हैं वो 9 से 10,000 के बीच में ही आएंगे। 9 से 10,000 के बीच में आपके पद यूपीएसआई के आने वाले हैं। वो भी इन्होंने ये साफ-साफ बोला है। यहां पर आप बोल सकते हैं 40,000 भर्तियों के लिए। सुनिए कि इस भर्ती का नियुक्ति पत्र देने के साथ ही 40,000 और सिपाहियों की भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। तो जैसे ही 40,000 सिपाहियों की भर्ती शुरू कर दी जाएगी, तो उसी जरिए आपकी यूपीएसआई की भी भर्ती प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। यानी कि मार्च तक आपकी यूपी पुलिस कांस्टेबल 60,000 पूरा कंप्लीट हो जाएगा, पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। इसका जो भी कुछ करना है, नियुक्ति पत्र ही हो सकता है अप्रैल में दें, मई में दें, वो अलग बात है। बट मार्च तक यूपी पुलिस कांस्टेबल बिल्कुल खत्म हो जाएगी। तो इसका मतलब है फिर किस पर प्रक्रिया लेंगे? फिर यूपी पुलिस कांस्टेबल और यूपी एसआई पर प्रक्रिया लेंगे। तो मार्च और अप्रैल में आप सभी के सामने कभी भी नोटिफिकेशन आ सकता है। तो यूपीएसआई का तो जो जो स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं यूपीएसआई के लिए,
उन नालायकों से बचे रहना कि मत तैयारी करो दोस्तों, अफवाहें अफवाहें अफवाहें। चलो अफवाही मान लो, अफवाही मान लो, तैयारी तो आप ही करोगे। अरे आप ही तो अपने भविष्य को सही करने जा रहे हैं, ये बताइए। चलो ये अफवाह है, माना कि अफवाह है, मार्च में वैकेंसी नहीं आई, अप्रैल में आएगी, अप्रैल में नहीं आएगी, मई में आएगी, मई में आएगी, जून में आएगी। तैयारी तो आपको ही करनी है। क्या जून में वैकेंसी आई, क्या 2 महीने में आप पेपर निकाल दोगे? नहीं निकाल पाओगे। मैं आपको यहाँ स्पष्ट कर देता हूं, अगर ये वैकेंसी मार्च और अप्रैल में आएगी तो ये मान लीजिए इसमें 6 महीने जोड़ दीजिएगा, क्योंकि 6 महीने कम से कम यूपीएससी में चाहिए ही चाहिए तैयारी करने के लिए। और जो पहले से तैयारी कर रहा बच्चा, उसे 1 साल से तैयारी करनी ही चाहिए। यूपीएससी में सेलेक्ट होना कोई बच्चों का खेल नहीं है कि यू पुलिस कांस्टेबल में सेलेक्ट हो गए तो यूपीएससी में अच्छे अच्छे सेलेक्ट नहीं होते। जो एक्सपर्ट होते हैं ना, क्रीम होते हैं, क्रीम, वो भी सेलेक्ट नहीं होते हैं। पूरे में से पूरे नंबर लिया होगे तो सेलेक्ट हो जाओगे। लास्ट भर्ती देख सकते हो 2021 की। तो मैं यही बोलूंगा, तैयारी में कमी मत छोड़ना। आज से अभी से अपने स्ट्रॉन्ग पोर्शन को और स्ट्रॉन्ग बना लेना। सबसे पहले हिंदी और रीजनिंग को कवर करो, फिर उसके बाद मैथ को कवर करो, फिर जीके जीएस को कवर करो। इन सारी चीजों को कवर करते रहो और मूल विधि पढ़ते रहो, संविधान पढ़ते रहो। ये पढ़ना तो अच्छी बात है ना। और आगे सपोज करो मार्च और अप्रैल में वैकेंसी, फिर क्या करोगे? फिर तो पीछे रह जाओगे ना। तो इससे मार्च और अप्रैल में इंतजार करें, मार्च अप्रैल में वैकेंसी आने वाली, क्योंकि इन्होंने बोला है खुद। और जब सरकार बोल रही है तो इनकी बात हमें माननी पड़ेगी। मानो तो फिर प्रॉपर्ली पढ़ाई करो, अच्छी तरीके से, कहीं से ही पढ़ो, ऑफलाइन ऑनलाइन किसी भी बुक से, कैसे जहां से पढ़ना है वहां से पढ़ो, जहां आपका मन लगे, जहां आपको बेस्ट टीचर लगे वहां से पढ़ो। ठीक है भैया। तो मार्च और अप्रैल में आपका नोटिफिकेशन आने की संभावना है। अब मैं थोड़ा इसके बारे में जिक्र कर लेता हूं 2025 के बारे में। यूपीएसआई का भैया जो एग्जाम होता है 2 घंटे का होता है। 160 क्वेश्चन इसमें मिलने वाले हैं, प्रति क्वेश्चन 2.5 मार्क्स का होता है। नंबर ऑफ क्वेश्चन 160 होंगे तो 400 मार्क्स का आपका पेपर रहेगा। इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। हमें हर एक सब्जेक्ट में 35 मार्क्स लानी ही लानी, मतलब 35% क्वालिफाइंग के लिए। हर एक सब्जेक्ट में 35% क्वालिफाइंग के लिए हमें मार्क्स लाने ही होंगे। अगर मैं मार्क कर लेता हूं क्वालिफाइंग मार्क्स के लिए 50% मार्क्स हमें लाने पड़ते हैं ओवरऑल 50%, और हर एक सब्जेक्ट में 35% मार्क्स हमें लाने ही होंगे। रिटन एग्जाम होता है, ऑनलाइन रिटन एग्जाम होता है, फिर इसका फिजिकल होता है जैसे यूपी पुलिस कांस्टेबल में होता है। ये इसका भैया सिलेबस है। जैसे मैं आपको बताता हूँ, हिंदी के 40 क्वेश्चन 100 मार्क्स के, जीके जीएस के जिसमें मूल विधि संविधान कानून आते हैं 40 क्वेश्चन 100 मार्क्स के। मैथ्स की बात करूंगा 40 क्वेश्चन 100 मार्क्स के हैं। रीजनिंग के 40 क्वेश्चन 100 मार्क्स, प्रति क्वेश्चन 2.5 मार्क्स का होता है। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो मैंने आपको बोल दिए कि हर एक सब्जेक्ट में 40 क्वेश्चन आएंगे, प्रति क्वेश्चन 2.5 मार्क्स का है, 100 मार्क्स का रहने वाले, जो मैंने आपको बता दी। 35 मार्क्स आपको चाहिए हर सब्जेक्ट में, एंड ओवरऑल 50% चाहिए। तो ये सारी चीजें मैंने आपको यहाँ बता दी यूपीएसआई स्टूडेंट्स के लिए। अगर आप तैयारी कर रहे हैं यूपीएसआई के लिए तो ये अफवाह और ये सारी फालतू बातों से दूर रहिए, अपनी पढ़ाई पर फोकस कीजिए। यूपीएसआई वाला स्टूडेंट ना एकदम शांत और एक तरफ रहता है, क्योंकि उसे सिर्फ एक ही टारगेट दिखता है। अब उसकी दीवार पे एक ही चीज लिखी होती है, यूपीएसआई यूपीएसआई यूपीएसआई। मैं खाना खा रहा हूं तो यूपीएसआई, मैं पानी पी रहा हूं तो यूपीएसआई, मैं बाहर जा रहा हूं तो यूपीएसआई। अच्छा मेरा मूल विधि का ये पोर्शन रह गया, अरे मेरे संविधान में ये नहीं हुआ, अरे मेरे हिंदी में ये रह गया, अगर मेरे साइंस में ये रह गया। ये इस तरीके से पढ़ता है यूपीएसआई। ये नहीं करता है कि भाई नहीं 2027 तक नहीं आने वाली, नहीं 2050 तक नहीं आने वाली। ऐसा मत करो, वैकेंसी आएगी, जरूर आएगी, 100% आएगी। अब आपके ऊपर है आप कितनी तैयारी करेंगे। 60,244 में आप रह गए ना, खुद सोचो। आप ये बोल रहे हो कि नहीं आने वाली, आप खुद सोचो 60,244 में रह गई ना, 9500 में रह गई ना, फिर यार पढ़ाई कर लो, मेहनत कर लो, मेहनत करो। ठीक है, ठीक है। फिर मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए नमस्कार, राधे राधे, राम राम, जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत, और बेस्ट ऑफ लक। आपकी वैकेंसी बहुत जल्दी आए भाई, भगवान से दुआ करें बहुत जल्दी वैकेंसी आए, वरना कुछ और चीजें करेंगे नहीं आएगी तो। तब तक के लिए नमस्कार।